तो फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, यानी राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कब होती है, वित्तीय संकट कब होता है, कब राष्ट्रपति शासन लगेगा, कब नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, इन सब के बारे में आज हम पूरी जानकारी पढ़ेंगे। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी सज़ा को माफ़ कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको कुछ पता चलेगा क्या सही है क्या गलत। तो पूरा वीडियो देखते रहिए। आइए देखते हैं राष्ट्रपति शासन यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल क्या 356 के तहत क्या आता है, अनुच्छेद 356 के तहत क्या आता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया है। जब राज्य सरकार क्या वैधानिक तौर पर संवैधानिक मतलब संविधान के तौर पर कार्य करने में क्या होते हैं, असमर्थ होती है, तो राष्ट्रपति शासन क्या होता है, लागू किया जाता है। मतलब जो राज्य सरकार है क्या कर रहा है, संविधान के अनुसार क्या है, कार्य करने में असमर्थ है, तब क्या हो सकता है, राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है। राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति को कहकर राष्ट्रपति शासन क्या करता है, लागू कराते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति से कहेगा कि क्या ये काम करने में अक्षम है, कीजिए क्या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। राष्ट्रपति एक सलाहकार को नियुक्त करते हैं जो कि क्या है, राज्यपाल के साथ कार्य करते हैं जब तक कि नई सरकार नहीं आ जाती। मतलब जो राष्ट्रपति है क्या एक सलाहकार नियुक्त करेंगे, राज्यपाल के साथ काम करेगा और क्या करेगा, जब तक नई सरकार की क्या हो, चुनाव न हो जाए। नई सरकार कम से कम क्या 6 महीना और अधिक से अधिक 3 साल में आ जानी चाहिए। मतलब क्या कोई भी संकट है क्या 6 महीने में, कम से कम 6 महीने में क्या होना चाहिए, सरकार दूसरी सरकार बन जानी चाहिए। नहीं तो क्या अधिक से अधिक 3 वर्ष में क्या जानी सरकार आ जानी चाहिए दूसरी। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ने आज तक राज्य आपातकालीन स्थिति नहीं देखी। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ये दो ऐसे राज्य हैं क्या इसमें कभी भी क्या हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था। मतलब क्या आपातकालीन उसमें नहीं आया था कभी भी। फिर है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय संकट या आपातकाल। यह किसके तहत आता है, आर्टिकल 360 मतलब पैसे का संकट। इसमें क्या होता है, टैक्स और नॉन टैक्स मतलब आय व्यय। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब क्या समेकित मतलब जो इकट्ठा किया गया है राजकोष लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, किससे, आय व्यय यानी कि टैक्स और नॉन टैक्स के द्वारा खर्च से क्या किया गया, जो भी इकट्ठा धन किया गया है वह क्या कल आता कब यूज किया जाता है, ये देखते हैं उसके बारे में। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया मतलब क्या भारत का क्या आकस्मिक फंड होता है। मतलब क्या ये आपातकाल में क्या करेगा, आकस्मिक तक फंड कहते हैं या राजकोष कहते हैं भारत का। उसे क्या कौन यूज कर सकता है, प्रेसिडेंट यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो क्या कर सकता है, इसे राष्ट्रपति यूज कर सकता है। कब, इमरजेंसी यानी कि आपातकाल में क्या कर सकता है, इस फंड का यूज कर सकता है। फिर होता है कंसोलिडेटेड फंड। यह क्या होता है, राज्य के द्वारा क्या टैक्स के द्वारा या इनकम और एक्सपेंशन के द्वारा क्या होता है, विधानसभा विधान परिषद क्या करते हैं में क्या होता है, इकट्ठा होता है। और कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट जो कंटीजेंसी फंड होता है क्या करता है, उसको यूज कौन करता है, गवर्नर करता है। कब, इमरजेंसी की स्थिति में। नॉन टैक्सेस इनकम क्या होते हैं, मतलब क्या जिस पर क्या टैक्स ना लगता है, जैसे पेनाल्टी फाइन, ये सब क्या है नॉन टैक्सेस। मतलब क्या है, ये जो गवर्नमेंट के पास आती है कैसे आती है, पेनाल्टी मतलब किसी चीज़ में क्या किया, पेनाल्टी लगा दिए, फाइन लगा दिए। गाड़ी चला रहे हैं उसमें क्या किया, हेलमेट नहीं लगाए, फाइन लगा दिया, तो क्या ये बिना टैक्स के क्या ये इनकम हो रहा है गवर्नमेंट को। फिर सोशल हेल्प मतलब सामाजिक सेवा, मतलब क्या कोई सामाजिक क्या किया, दान कर दिया। फिर इंटरेस्ट मतलब जो ब्याज मिलता है। फिर रेंट किराया जो मतलब सार्वजनिक भूमि है उसकी किराया जो मिलता है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या किया, जो इन्वेस्ट न किया गया क्या उसे वापस लेना, मतलब इन्वेस्ट करके धन क्या करना, वापस मांगना। प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति के पास क्या होता है कि वह उसके पास पावर होता है कि क्या किसी की सज़ा को क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है। पार्डनिंग मीन्स माफ़ी। रेमिशन यानी कि सज़ा की अवधि को क्या कर सकता है, यह कम की जा सकती है। जैसे कि 10 साल की सज़ा हुई है तो क्या करें उसे 7 साल या 8 साल या 6 वर्ष कर सकता है। रिस्पाइट मतलब क्या कर सकते हैं, राहत दे सकते हैं यदि क्या हो, हैंडीकैप्ड हो, मतलब जिस व्यक्ति को क्या हो सज़ा हुई है क्या हैंडीकैप्ड हो या प्रेग्नेंट हो।
कोई महिला हो क्या हो प्रेग्नेंट हो तो क्या उसे सज़ा को क्या किया जा सकता, कम किया जा सकता है। फिर कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन में क्या आ गया, डेथ, मतलब क्या डेथ को क्या कर सकते हैं, मतलब उनको क्या किया जाए, डेथ को क्या कर सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजन यानी कि आजीवन में बदला जा सकता है। मतलब क्या एक सज़ा को क्या दूसरे रूप में क्या कर सकता है, वह बदल सकता है। यदि किसी को मृत्यु दंड मिला तो क्या राष्ट्रपति के पास ही पावर होता है क्या कर सके, वह जीवन को क्या उसको क्या करे, आजीवन कारावास में चेंज कर सकता है। फिर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट क्या कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। ये आर्टिकल 63 के तहत आते हैं। राज्यसभा के क्या होते हैं, प्रधान अध्यक्ष भारत के क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का क्या प्रधान अध्यक्ष क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और इनका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। और कितनी बार भी क्या कर सकते हैं, इनका चुनाव का बहुत बार किया जा सकता है। अब इनका वेतन कितना होता है, 4 लाख प्लस क्या भत्ता मिलता है, मतलब महंगाई भत्ता जो भी भत्ता मिलता है 4 लाख क्या प्लस भत्ता मिलता है। फिर पेंशन, पेंशन इनको जो मिलेगा जब क्या हो जाएंगे राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो क्या उनको पेंशन मिलेगा 50% वेतन का। तो मान लीजिए 4 लाख पा रहे हैं तो 2 लाख उनको तो मिल ही रहा है। क्या चाहिए, एक बार राष्ट्रपति कोई भी बन जाए, ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। फिर योग्यता, इनकी योग्यता क्या होती है, क्या होनी चाहिए, भारतीय नागरिक, कोई भी रहेगा किसी भी पद पर भारतीय नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु क्या होती है, कम से कम 30 साल होना चाहिए। मानसिक तौर पर क्या संतुलित होना चाहिए। फिर आय का अन्य स्रोत नहीं होना चाहिए, सभी के लिए है। मानसिक तौर पर संतुलित सभी के लिए है। आयु कहीं 25 वर्ष है, किसी चीज़ के लिए 30 वर्ष है। अब भारतीय नागरिक तो होना ही चाहिए। इनको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। और त्याग पत्र और इस्तीफा भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं। सभी सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के क्या भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होते हैं, भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं क्या करते हैं, वह भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर ही क्या करते हैं, चुनाव करते हैं कि राष्ट्रपति किसे बनाया जाए। लोकसभा, लोकसभा में कौन कौन होते हैं, स्पीकर होंगे, डिप्टी स्पीकर होंगे और क्या 10 मेंबर होते हैं। फिर राज्यसभा में वही प्रोसेस, चेयरमैन होंगे, डिप्टी चेयरमैन होंगे और 10 मेंबर होंगे। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, आर्टिकल क्या 72 के तहत आते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। जो राष्ट्रपति होता है क्या करता है, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री को क्या आर्टिकल 72 के तहत आते हैं, प्रधानमंत्री का जो पावर है। राष्ट्रपति को क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर। और इसी प्रकार वह क्या होते हैं, हटाए भी जा सकते हैं। राष्ट्रपति जो मंत्रिमंडल को नियुक्त करते हैं क्या प्रधानमंत्री के सलाह पर, वह क्या होता है, इसी प्रकार वह हटाए भी जा सकते हैं, उन्हीं के सलाह पर क्या हटाए भी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री क्या होता है, वार्तालाप का जरिया होता है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच। मतलब राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच क्या होते हैं, वार्तालाप। मतलब कोई भी परेशानी होगी तो क्या मंत्रिमंडल कहाँ जाएगा, प्रधानमंत्री के पास। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री के ही पास जाएंगे और उनकी बात उनको बताएंगे और उनकी बात उनको बताएंगे। सीधे कोई बात नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल अधिक से अधिक लोकसभा की कुल सदस्य का क्या 15% हो सकता है। जो मंत्रिमंडल है क्या लोकसभा का जितने भी सदस्य हैं उनका 15%, जिसमें क्या होता है पीएम भी होगा, यानी कि प्रधानमंत्री भी होगा। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल लोकसभा के क्या होते हैं, प्रतिकथित उत्तरदायित्व होते हैं। मतलब क्या इनका एक बहुत ही बड़ा योगदान होता है, मतलब क्या इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। प्रधानमंत्री सरकार में क्या होते हैं, मुख्य होता है। जो प्रधानमंत्री है क्या केंद्र में क्या है, मुख्य होता है। राष्ट्रपति सलाह हस्ताक्षर मुख्य होता है। राष्ट्रपति क्या सिर्फ हस्ताक्षर करते हैं, कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। सब क्या होते हैं प्रधानमंत्री के ही ऊपर होता है। इस समय आप लोग देख ही रहे हैं, जो भी निर्णय ले रहे हैं प्रधानमंत्री ही ले रहे हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाधित होती है। मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो भी सलाह देंगे वो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। वह समझ लिए लक्ष्मण रेखा है, क्या उसको पार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या मंत्रिमंडल ही क्या किया, राष्ट्रपति के चुनाव किया, लोकसभा और राज्यसभा के लोग। तो क्या कर सकते हैं, इस प्रकार क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति
पर क्या होता है, बात होते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बात को मानने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। तो हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट डिटेल के साथ पढ़ाए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में एक बार विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।